हिंदुस्तान को इस वक्त, हर हिंदुस्तानी को इस वक्त ये गर्व का लम्हा है। ये वो क्षण है जब अमेरिका में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोग भी सीना चौड़ा करके कह रहे हैं कि हम भारत के रहने वाले हैं। देखिए, आप इन दो तस्वीरों के जरिए समझिए कि किस तरह से एक ऐतिहासिक पल यहां पर आ चुका है। क्योंकि इससे पहले आपको ये जरूर जानकारी दे दें कि स्टेट विजिट का जब जिक्र किया जाता है तो भारत की तरफ से जो स्टेट विजिट यहां पर हुआ है, यानी कि राजकीय यात्रा, जिसे 5 कैटेगरीज में अमेरिका बांटता है। एक बार फिर से यह समझना जरूरी है इन दोनों तस्वीरों के साथ में। भूमि जी तो हमारे साथ में है ही, वो इस बात को बखूबी भी जानती हैं, समझती हैं कि आखिर इस राजकीय यात्रा की महत्ता क्या है, इसके मायने यहां पर क्या है। राजकीय यात्रा, आधिकारिक यात्रा, आधिकारिक कार्य यात्रा और निजी यात्रा, लेकिन जो सबसे पहले पायदान पर आता है वो आता है राजकीय यात्रा, यानी कि स्टेट विजिट। और उसी से जुड़ी यह तस्वीर है। और अमेरिकी संसद के जब दोनों सदनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे तो आप समझिए कि किस तरह से वो इतिहास के उन सुनहरे पन्नों में दर्ज होगा। क्योंकि इससे पहले, आजादी के बाद से अब तक कोई भी भारतीय प्रतिनिधि, भारतीय नेता, भारतीय प्रधानमंत्री अब तक अमेरिकी संसद के दोनों सदनों को 2 बार संबोधित नहीं कर चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले भी संबोधित किया है। साल 2016 के बारे में हमने पूरी डिटेल आप तक पहुंचाई, जब मार्च और जून के महीने में वहां पर पहुंचे हुए थे। लेकिन अब आप देखिए किस तरह से आज वो ऐतिहासिक क्षण, वो ऐतिहासिक लम्हा यहां पर आने वाला है। और हमारे साथ भूमि जी भी बनी है, जिन्होंने एक लंबा वक्त यहां पर देखा है। भूमि जी, अब एक और बात, हमने भावनाएं यहां पर समझी है, क्या आपने दौर बदलता हुआ भी देखा है? क्योंकि इससे पहले ऐसा नहीं है कि भारतीय प्रधानमंत्रियों का दौरा नहीं रहा है, दौरा रहा है। साल 2009 में तब के हमारे जो प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो भी यहां पर आए थे। स्वागत तो जाहिर सी बात है किया गया, एक बड़ी तस्वीर उस दौरान भी नजर आई। लेकिन जो दीवानगी नजर आती है, जो सम्मान एक उच्च स्तर का नजर आता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेटा कहकर, भाई कहकर जो पुकारा जाता है, और जो हर हिंदुस्तानी वहां कहता है कि हमारा भाई आया है, हिंदुस्तान से आया है, गुजरात से आया है, काशी से आया है, वो ये कहकर संबोधित करते हैं, लगता है कि प्रधानमंत्री नहीं बल्कि उनके घर का कोई सदस्य वहां पर आया है। क्योंकि उन्होंने वो उतना ही भारत एनआरआईज के लिए किया है। जो 2009 और अभी का जो अंतर है, वो उसी से फर्क पता चलता है कि उन्होंने सिर्फ भारतीयों के लिए नहीं, लेकिन जो भारत में नहीं रहते उन एनआरआईज के लिए इतनी सारी सिर्फ चीजें की हैं। और अगर अमेरिका की बात करें तो यहाँ की गवर्नमेंट से भी बोल के उन्होंने काफी ऐसी चीजें नेगोशिएट की है जिससे एनआरआईज को दिक्कत कम हो और उनको सहूलियत ज्यादा मिले। सो जब इस तरह से उन्होंने हमेशा वी द पीपल का जो नारा है, जो दोनों देशों का सही है, लेकिन मोदी जी ने सही मायने में जो भारत में नहीं रहते उन भारतीयों के लिए भी वी द पीपल का नारा एक तरह से उन्होंने साक्षात्कार किया है, जिसकी वजह से हमारे लिए काफी फर्क पड़ा है। तो इसी वजह से जब मोदी जी आते हैं तो वो एक एक्साइटमेंट बस कोई घर का है उससे भी ज्यादा है कि सिर्फ हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं है, नहीं, ये ऐसे हैं जो उन्होंने हमारी दिक्कतों को भी सुना है, उन्होंने कोशिश भी की है कि यहाँ पे भी हमारी लाइफ आसान हो और हम हमारे देश से भी जुड़े रहें। जो भारत के बाहर रहते हैं वो हम लोगों के लिए वो बहुत मायने रखता है। और भूमि जी, जब भी देश के प्रधानमंत्री यानी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचते हैं, अमेरिका पहुंचते हैं, जितना भी उनका अभी तक का दौरा रहा है, हर दौरे में हमने देखा है कि आप लोगों की वजह से भारतीय संस्कृति हमें अमेरिका से भी देखने को मिलती है। वही रंग रूप, वही वेशभूषा, वही अंदाज, वही स्नेह, वही सब कुछ देखने को मिलता है। हालांकि आपने कुछ चुनौती और कुछ परेशानियों का भी जिक्र किया कि हम चाहते हैं कि हमें जो कुछ थोड़ी सी दिक्कतें हो भी रही है किस बात को लेकर, वो भी कंप्लीट हो, वो दूर हो जाए। हालांकि बातचीत हुई है आज, आपको उम्मीद है कि आप लोगों की जो वहां रहती समस्याएं हैं वो उसका भी निदान होना है। बिल्कुल है, क्योंकि जब भी मोदी जी आते हैं तो अगर जो भी शायद यहाँ पे जो कुछ चीजें होती हैं, क्योंकि हम इस देश के नहीं हैं, तो उसके लिए हमेशा मोदी जी बातचीत करते हैं और हर बार कुछ कुछ चीजें कम होती जाती है। लेकिन ओवरऑल 2009 के कंपेयर में इतना ज्यादा बेटर है भारतीयों के लिए और भारतीय संस्कृति से जुड़े रहने के लिए कि ज्यादा दिक्कतों का वो होता भी नहीं है। और काफी हद तक
इसमें मोदी जी का भी हाथ है। भूमि जी, आप एक वॉलंटियर के तौर पर हम जानना चाहेंगे कि कब से आप जुड़ी हुई हैं और जो ये पूरा एक लंबा सफर आपका रहा है, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना, अब इन तस्वीरों को हम दिखा रहे हैं, आपके पास आएंगे भूमि जी, क्योंकि आपसे हम समझ पा रहे हैं कि वहां रहने वाले जो अनगिनत भारतीय समुदाय के लोग हैं, उनके अंदर का जज्बा कैसा है, उनके अंदर का वो भाव कैसा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचते हैं, उन्हें अपने बीच में जब भारतीय समुदाय पाता है तो जो उत्साह यहां पर देखने को मिलता है। और जैसा कि रीमा आप खुद कह रही थी कि वो स्नेह, वो प्रेम भारतीयों का नजर आता है, उनके चेहरे से, उनके हाव भाव से, उनके मंत्रोच्चारण से, उनके हर एक शब्द से नजर आता है कि उन्हें अपने बीच में भारत का बेटा, भारत का भाई, अपने परिवार का एक सदस्य नजर आता है। और पीएम ने कोशिश भी यही की है कि जब वो किसी से भी मिले तो वो ये ना दिखाएं कि वो भारत के पीएम है, वो ये दिखाएं कि हम तो आप ही के बीच से निकले हुए हैं। और यही वजह है कि आज उन्होंने अपने ना चाहते हुए भी संघर्षों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 3 दशक पहले मैं पहुंचा हुआ था इसी व्हाइट हाउस के बाहर, मैं बाहर से देखता रहा, मैं दूर से देखता रहा, लेकिन आज ये जो सम्मान है, उन्होंने कहा कि मैं जो बाइडेन का भी दिल से धन्यवाद देता हूं कि सिर्फ मुझे नहीं बल्कि भारत के एक एक नागरिक को यहां से यानी व्हाइट हाउस से जो सम्मान मिला है उसे भारत याद रखेगा। यही वजह है कि वो भूलते नहीं है अपने पुराने दिनों को, अपने संघर्षों को। और वाकई ये आसान सा सफर नहीं है। गुजरात के सीएम रहते जो उन्होंने कर दिखाया, उसके बाद भारत के नागरिकों ने उन्हें हाथों हाथ लिया। और आज की तारीख में मुझे यहां आप दर्शकों के सामने ये कहने में जरा सा भी हिचक नहीं है कि आज भारत के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्रियों की सूची अगर बनेगी तो उसमें पहले पायदान पे नरेंद्र मोदी का नाम होगा। और देखिए, भारतीय समुदाय के हाथ में भारत की आन बान शान यानी कि हिंदुस्तान का वो तिरंगा लहरा रहा है, जो वाकई गर्व से हर किसी भारतीय का सीना चौड़ा कर देता है, जो बताता है कि एक भारतीय भले ही देश के धरती के किसी भी कोने में रहे, लेकिन हिंदुस्तान के प्रति उसकी आस्था, हिंदुस्तान के प्रति उसकी भक्ति, हिंदुस्तान के प्रति उसकी प्रतिबद्धता किसी भी कीमत पर कभी कम नहीं होती। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं अमेरिका में, तो यही बेचैनी, उनकी एक झलक को पाना, उनके साथ में एक वक्त बिताना, उनके साथ सेल्फी लेना, 2 शब्द ही सही लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करना उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद और सबसे बड़ा सपना हो जाता है। और जब ये पूरा होता है तो वो हाव भाव के जरिए, वो उनके शब्दों के जरिए नजर भी आता है। रीमा, इन तस्वीरों को देखकर हर हिंदुस्तानी का आपको लगता है सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, क्योंकि जब हम अपना तिरंगा देखते हैं तो लगता है कि कितना ज्यादा देशभक्ति का जो प्रेम है वो धरती के हर कोने में नजर आता है। सबीना, इन तस्वीरों को देखकर मैं एक ही शब्द कहूंगी कि भारत एक भाव है। और उसी भाव को महसूस करते हुए ये तमाम जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं यहाँ पे। ये तस्वीर मैं चाहती हूं कि एक बार फिर प्ले किया जाए ताकि मैं दर्शकों को और आसानी से बता सकूं कि इन तस्वीरों के मायने क्या है। सबीना, वो जो तस्वीरें हैं, दरअसल इन तस्वीरों में आप जो देख रही हैं, कोई भी सामान्य नागरिक नहीं है, कोई सामान्य नागरिक नहीं है, ये सब अलग अलग पेशे से हैं। और लेकिन ये इनका आपस में जुड़ाव क्या है कि ये सभी भारतीय हैं। और यही वजह है कि भारतीय होने के नाते यहां पे हाथों में तिरंगा थामे जमीन पर बैठकर इस एहसास को हम सबके सामने रख रहे हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री पहुंचा है कैपिटल हिल। और इसी भावना को यहां पे जाहिर करते हुए ये तमाम लोग अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में पीएम मोदी का किया राजकीय स्वागत। पीएम ने बाइडेन का जताया आभार, कहा ये 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान। Welcome, Mr. Prime Minister. Welcome back to the White House. भारत और अमेरिका के बीच अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील पर दस्तखत। लड़ाकू विमानों के लिए भारत को तकनीक देगा अमेरिका, अब भारत में ही बनेंगे लड़ाकू विमानों के इंजन। जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा भारत में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के माध्यम से इंजन बनाने का निर्णय एक लैंडमार्क एग्रीमेंट है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन ने की कई आपसी और वैश्विक मुद्दों पर बात। विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल भी रहे मौजूद।
पीएम मोदी ने जिल बाइडन को गिफ्ट किया ग्रीन डायमंड। जो बाइडन को भी सोने का सिक्का और गणेश की चांदी की मूर्ति तोहफे में दी। जो बाइडन ने भी पीएम मोदी को गिफ्ट में दिया कैमरा। पीएम मोदी की स्टेट डिनर के लिए व्हाइट हाउस तैयार। डिनर में बाजरे की बनी खास डिश होगी शामिल। खुद जिल बाइडन कर रही हैं देखरेख। बस कुछ ही देर में अमेरिकी संसद को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अमेरिकी संसद में पीएम का भाषण सुनने के लिए सांसदों का पहुंचना शुरू। Welcome, Mr. Prime Minister. Welcome back to the White House. Exciting, and we want to express our gratitude to the Prime Minister. Modi ji is our hero of our nation. तो अमेरिकी संसद को इस वक्त इंतजार है कि पीएम वहां कब अंदर पहुंचेंगे, सांसदों से मुलाकात करेंगे और उसके बाद होगा उनका ऐतिहासिक संबोधन। वो ऐतिहासिक संबोधन जो कि एक नया, एक ऊंचाइयों भरा, एक ऐतिहासिक, एक शानदार रिकॉर्ड यहां पर कायम करेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों को संबोधित करने जा रहे हैं। उनका यह संबोधन यानी कि एक एक शब्द संपूर्ण विश्व में गूंजेगा, क्योंकि यहां की जो गूंज होगी वो हर कोने तक सुनाई देगी, वो हिंदुस्तान की ताकत को बताएगी। और इस बीच आपको बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब अमेरिकी पत्रकार ने धर्म जाति को लेकर सवाल किया तो कैसे दो टूक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर हिंदुस्तानी का प्रतिनिधित्व करते हुए वो जवाब यहां पर दिया। और ये बहुत जरूरी था जवाब भी, क्योंकि ये सिर्फ एक अमेरिकी पत्रकार को जवाब नहीं था, बल्कि हर एक ऐसे शख्स को जवाब था जो भी प्रोपेगेंडा लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जिनको ये लगता है कि भारत में मानवाधिकार का उल्लंघन होता है, जिनको ये लगता है कि यहाँ पे धर्म जाति के आधार पर फर्क किया जाता है, जिनको ये लगता है कि यहाँ पे मजहबी राजनीति होती है। यही सवाल उस पत्रकार ने भी पूछा। पीएम ने जो कहा वो बड़ी बातें एक बार फिर हम आपके सामने रखते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के डीएनए में लोकतंत्र है, हम दुनिया के सबसे मजबूत लोकतंत्र है और भारत लोकतंत्र से चलता है। हम लोकतंत्र के लिए प्रतिबद्ध है, यानी जिम्मेदार है। लोकतंत्र यानी जहां हर किसी को आजादी है अपनी भावनाओं को सामने रखने की। लोकतंत्र जहां पर हर किसी के साथ समानता का व्यवहार किया जाता है। इसी का संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विश्व को दिया। और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है। लोकतंत्र हमारा स्पिरिट है, लोकतंत्र हमारी रगों में है, लोकतंत्र को हम जीते हैं और हमारे पूर्वजों ने उसको शब्दों में ढाला है संविधान के रूप में। और हमारी सरकार लोकतंत्र के मूलभूत मूल्यों को आधार लेकर के बने हुए संविधान के आधार पर चलती है। और हमारा संविधान और हमारी सरकार, और हमने सिद्ध किया है डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। और जब मैं डिलीवर कहता हूं तब कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, किसी भी भेदभाव को वहां जगह नहीं होती है। और जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तब अगर ह्यूमन वैल्यूज नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है, ह्यूमन राइट्स नहीं है, फिर तो वो डेमोक्रेसी है ही नहीं। और इसलिए जब आप डेमोक्रेसी कहते हैं, जब डेमोक्रेसी को स्वीकार करते हैं और जब हम डेमोक्रेसी को लेकर के जीते हैं, तब डिस्क्रिमिनेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और इसलिए भारत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उन मूलभूत सिद्धांतों को लेकर के
और इसलिए हम चलते हैं। भारत में सरकार के जो बेनिफिट्स हैं वो एक्सेस टू ऑल है, जो भी उसके हकदार हैं उन सबको मिलते हैं। इसलिए भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई भेदभाव नहीं है, न धर्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न उम्र के आधार पर, न भूभाग के आधार पर। और इस वक्त भूमि जी हमारे साथ बनी हुई है। भूमि जी, एक अमेरिकी पत्रकार ने सवाल पूछा, सवाल का जवाब पीएम ने बेहतरीन तरीके से दिया। जाहिर सी बात है कि 140 करोड़ भारतीयों की जिम्मेदारी लेकर वो अमेरिका में है, तो जवाब ये देना बनता भी था। अब मुझे आपसे ये जानना है कि वहां पत्रकारों के मन में इस तरीके की भावनाएं हैं या कुछ आम लोग भी हैं जो ऐसा सोचते हैं भारत के बारे में? पत्रकारों के मन में तो ये भावना है ही, लेकिन काफी ज्यादा आम लोग जो हैं, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि अमेरिका में सिर्फ भारतीय नहीं लेकिन बाकी सारे देश के लोग भी रहते हैं, तो उनका इन्फ्लुएंस भी इन सब पे आता है। तो उस हिसाब से बाकी लोग भी है, उनके मन में रहता है कि भाई नहीं, शायद भारत में लोकतंत्र है नहीं, लेकिन वो सुनी सुनाई बातों पे भरोसा करने वाले लोग हैं। ऐसे कोई नहीं है जिनको सच का पता हो कि या जो सच जानना और मानना चाहते हो। उन्होंने एक धारणा बना ली है और चाहे उनको कुछ भी बता दे, वो अपनी धारणा को बदलना नहीं चाहते। तो और ये धारणा उस वक्त बदलती है जब वो शख्स हिंदुस्तान आता है और हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर देखता है कि हिंदुस्तान न सिर्फ अपने धर्म का बल्कि हर धर्म का उतना ही सम्मान करता है, उतना ही आदर करता है। और यही आदर, यही सम्मान आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शब्दों के जरिए दिखाया। ये बताया कि संविधान के हिसाब से सरकार चलती है, संविधान के हिसाब से कानून है और संविधान के हिसाब से हर शख्स के साथ समानता का व्यवहार किया जाता है। या धर्म, जाति या फिर लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता है। भूमि जी, क्या आपको लगता है जब हम एक हिंदुस्तानी की बात करते हैं तो धरती के हर शख्स की बात करते हैं जो कि किसी ना किसी वजह से विदेशी जमीन पर, चाहे रोजगार के चलते, चाहे अपनों के चलते या फिर किसी एक नई राह के चलते बस जाता है, लेकिन वो भावना हर अमेरिका में रहने वाले भारतीय समुदाय के जहन में उस वक्त बहुत ज्यादा नजर आती है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं। जी बिल्कुल, ये भावना सबके मन में काफी ज्यादा उठ कर आती है, चाहे वो उस जगह पे जहाँ पे सम्मान हो रहा है वहां पे आ पाए हो या ना आ पाए हो, लेकिन वो उतना ही ज्यादा होता है और वो दिखाते भी हैं अपनी तरह से। और उसकी वजह से बच्चों को, जो अगली पीढ़ी है भारतीय नॉन रेसिडेंट इंडियन की, भारतीयों जो यहाँ पे बसे हुए भारतीयों के, उनके बच्चों की, उनके मन में भी एक अलग तरह से अपने माता पिता और अपने जिस देश से उनका अस्तित्व जुड़ा हुआ है उसके लिए ज्यादा मान भी बढ़ता है। बिल्कुल, आपके जरिए प्रवासी भारतीयों की भावनाएं हम समझ पा रहे हैं, जो दिक्कतें हैं, जो पीएम के पहुंचने से उनके मन में उम्मीदें हैं, क्योंकि अगर भारत में रहने वाले लोगों के मन में ये उम्मीद है कि रोजगार मिलने वाला है, नए निवेश अगर यहाँ पे होंगे तो उसका फायदा पहुंचने वाला है, तो जो वहां रहने वाले लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं बहुत सारी बातों से खुश है। कोई ऐसा वाकया है हाउडी मोदी से लेकर अभी तक के सफर में जो आप हमसे साझा करना चाहें और वो शायद हमारे दर्शकों को भी सुन के अच्छा लगे? जी, हाउडी मोदी के समय एक जब प्रेसिडेंट ट्रम्प मोदी जी के साथ आए तो मोदी जी को बोला गया था कि नहीं, आप नॉर्मली वो स्टेज पे रहते हैं, लेकिन क्योंकि प्रेसिडेंट का प्रोटोकॉल होता है कि वो उनको वहां से नहीं जाने देते, लेकिन मोदी जी अपने लोगों के नेता हैं तो उन्होंने बोला कि ये नहीं होगा, मुझे अपने लोगों को बाय करते हुए, उनसे मिलते हुए ही यहाँ से बाहर जाना है। तो शायद ये एक ऐसा ऐतिहासिक मोमेंट है जब डोनाल्ड ट्रंप ने भी उनके हाथ में हाथ मिला के उन्होंने भी वो दौरा किया जो मोदी जी ने किया, जो वाकया मैं आज तक नहीं भूल पाई हूँ और जो शायद एक ऐसा ही इतिहास है जो किसी और ने कभी किया नहीं। उन्होंने अपना खुद का प्रोटोकॉल भी मोदी जी के लिए शायद
चेंज किया था उस दिन। और यही हिंदुस्तान की उस काबिलियत को बताता है कि किस तरह से बदलते वक्त के साथ हिंदुस्तान ने अपनी उस ताकत को बढ़ाया है, उस सम्मान को बढ़ाया है, उस सम्मान को पाया है। शीला जी हमारे साथ मौजूद हैं, आप लेखिका हैं। शीला जी, क्या आप कहेंगी, जब अमेरिकी पत्रकार की तरफ से सवाल पूछा गया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक कह दिया कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर हिंदुस्तान में कोई भेदभाव नहीं होता है, हिंदुस्तान संविधान के हिसाब से चलता है। यही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शख्सियत का हिस्सा, जहां वो अपने शब्दों से न सिर्फ सामने वाले की बोलती बंद कर देते हैं बल्कि हिंदुस्तान की गाथा को भी सामने रख देते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। अभी जैसे कि उनको एक सवाल पूछा गया तो और कोई होता तो थोड़ा सा स्तब्ध रह जाता है, एंड ही वुड हैव बीन सॉर्ट ऑफ टेकन अबैक। लेकिन मोदी जी ने इतनी कामली और इतनी पेशेंस से उनको इतनी खूबसूरती से अपने शब्दों से जवाब दिया कि धर्म, जाति, ऊंच नीच हम नहीं देखते, और हमारा देश जो है डेमोक्रेसी में बिलीव करता है, डेमोक्रेटिक है और रहेगा। और उसी बात को आगे ले जाते हुए बाइडेन साहब ने भी उनका साथ दिया। सो यही तो एक खासियत है कि बहुत ही डिप्लोमेटिकली, जिसे कहते हैं डिप्लोमेसी पर्सोनिफाइड, बड़ी अच्छी तरीके से, बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने उस पत्रकार को जवाब दिया। और वाकई देखा जाए तो जितना यहाँ हर जाति, हर धर्म को समानता दी जाती है, कोई पक्षपात नहीं है। अब लोगों को अब कुछ तो लोग कहेंगे वाली बात है। जी शीला जी, मुझे ये भी आपसे समझना है कि जो भी लोकतांत्रिक देश है वहां पक्ष और विपक्ष को एक समानता दी गई है, यानी अगर सरकार को काम करना है तो यह अधिकार लोकतंत्र ने ही विपक्ष को दिया है कि वो आवाज मुद्दों पे उठा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि अगर विपक्ष ने किसी ऐसे मुद्दे का जिक्र किया जिसको विदेशी सरजमी पे ले जाके किसी और तरीके से देखा जाए, हम यहां से बैठे ये भी तो कह सकते हैं कि अमेरिका जैसे देशों में रंगभेद होता है, यानी वहां की सरकारें कुछ अलग कदम उठाती है। जी आप सवाल दोहराएं प्लीज। मेरा सवाल ये था कि हर देश में लोकतंत्र के अंदर पक्ष विपक्ष को सवाल उठाने का अधिकार होता है, और इसी तरीके से भारत में भी कुछ लोगों ने इस तरीके से मुद्दे को उठाया जो अमेरिकी पत्रकार ने पूछा। अमेरिका में भी कुछ ऐसी चुनौतियां हैं। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ भी आप देखिए अमेरिका में उनकी अपनी अंदरूनी कितनी समस्याएं हैं। पहले श्वेत का था, और अब गन लॉज एंड अबॉर्शन और कितने प्रोटेस्ट हो रहे हैं। देखा जाए तो हर देश में ऊंच नीच, पक्ष विपक्ष कुछ ना कुछ होता ही है। फॉर एग्जाम्पल, a healthy opposition makes for a healthy government। जी। तो अगर ऑपोजिशन नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत तो ऑपोजिशन रहना बहुत जरूरी है।